ठीक है। जय हिंद साथियों, क्षेत्रमिति में अपने 3D में चर्चा कर रहे थे और उसमें अपनों ने कल स्टार्ट किया था शंकु, और शंकु के लगभग अपनों ने तीनों टाइप सीख लिए थे। संपूर्ण पृष्ठ भी सीखा था, वक्र पृष्ठ भी सीखा था और आयतन भी। ठीक है, आमतौर पर क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब अगर यहाँ से प्रश्न ना आए तो अनुपात पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अनुपात पर आधारित कैसे प्रश्न होंगे देखना। दो शंकुओं के आयतन का अनुपात, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 2:3 है। ठीक है, जो भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए थे या रीट में एग्जाम हुए थे, सीईटी में भी ज्यादातर प्रश्न अनुपात पर आ रहे हैं। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है और उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 2:3 है और उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है और उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो आयतनों का अनुपात दे रखा है, तो कल फॉर्मूला याद करवाए थे। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बटे में शंकु का आयतन, और आयतन का अनुपात दिया हुआ है 2:3। शंकु का आयतन 2:3। ठीक है, अब शंकु का आयतन होता क्या है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r1 की स्क्वायर h। ठीक है, इसको भी 1 देना पड़ेगा। 1/3 पाई r1 की स्क्वायर गुणा h1 बटे में इस शंकु का आयतन है तो भी सेम 1/3 पाई r2 की स्क्वायर h2। ठीक है, और बराबर वही आएगा 2/3। अब देखो 1/3 से 1/3 कट जाएगा क्योंकि सेम ही होता है, पाई से पाई भी कट जाएगा। अब ये सेम नहीं है, इनका नाम है r1 h1 और इनका है r2 h2, ये नहीं कटेंगे, इनकी जगह हमें मान रखने पड़ेंगे। तो मुझे त्रिज्या का अनुपात दिया है और ऊंचाई का अनुपात पूछा है ना, तो त्रिज्या की जगह त्रिज्या का रख देंगे। पहली जो त्रिज्या है वो है 1, स्क्वायर है तो हम भी लगा देंगे स्क्वायर, और दूसरी जो त्रिज्या है वो है 2, स्क्वायर हम भी लगा देंगे, और बराबर 2/3। सही है, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4 गुणा h1 गुणा h2 बराबर में 2/3। 4 का गुणा ऊपर कर देंगे और 1 का गुणा बटे में कर देंगे, ये हो जाएगा h1 बटे h2 बराबर 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। तो ये हो गया आपकी ऊंचाई का अनुपात 8:3। जैसे 2:3 को 2/3 लिखा है, ऐसे 8:3 का 8/3 है, यानी अगर ऐसे अलग से दिखाओ तो यूं भी लिख सकते हो 8:3। तारों एक बार दोबारा समझते हैं इसको। तो अनुपात पर आधारित भी सवाल पूछे जाते हैं, और जो बड़ी वैकेंसियां उनमें तो आजकल सवाल इसी प्रकार के आने लग गए हैं, लेकिन आप लोगों के मान देख करके, फॉर्मूला देख करके वैसे ही सवाल पूछने के चांस ज्यादा है।
उतारो एक बारी फिर दोबारा देखेंगे इनको। चलो देखो एक बार क्वेश्चन में दिया था शंकु का आयतन 2:3। शंकु का आयतन क्वेश्चन में दिया था। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, ये r1 की स्क्वायर है और ये हो जाएगा h1, ये r2 की स्क्वायर और ये हो जाएगा h2। अब त्रिज्या का अनुपात भी हमें दिया हुआ है कि पहले शंकु की त्रिज्या 1 है, दूसरे शंकु की त्रिज्या 2 है। 1 की स्क्वायर गुणा h1, 2 की स्क्वायर गुणा h2 बराबर 2/3। 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4 गुणा h1/h2 बराबर 2/3। तो 4 दूनी 8, 3 एकम 3। तो h1/h2 बराबर हो जाएगा 8/3। h1/h2 बराबर 8/3। एक सवाल और देते हैं आप लोगों को। तो दो लंबवर्तीय शंकु के आयतन का अनुपात 4:1 है। दो लंबवर्तीय शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:1 है। दो लंबवर्तीय शंकु के आयतन का अनुपात 4:1 है और इनके व्यास का अनुपात 5:4 है। व्यास का अनुपात 5:4 है। व्यास का अनुपात, ठीक है। दो लंबवर्तीय शंकु के आयतन का अनुपात 4:1 है और इनके व्यास का अनुपात 5:4 है। तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:1 है। इनके व्यास का अनुपात 5:4 है। व्यास का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात। ऐसा तो दिमाग में नहीं आया आपके कि व्यास का अनुपात 5:4 है, त्रिज्या का अनुपात 2.5:2 कर दें। कि व्यास का अनुपात अगर 5:4 है तो त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या का अनुपात, ये तो व्यास का अनुपात है, त्रिज्या का अनुपात क्या कर देते हैं, व्यास का आधा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पहले तो लिख लो आप कि व्यास का अनुपात त्रिज्या का अनुपात हमेशा समान होता है। व्यास का अनुपात त्रिज्या का अनुपात और तीसरा भी लिख लो, व्यास का अनुपात त्रिज्या का अनुपात और परिधि का अनुपात हमेशा समान होता है। ठीक है, व्यास त्रिज्या किसमें आते हैं, वृत्त में तो आते हैं। हाँ, उत्तर सेम आसी, लेकिन कुछ चीज बता रहा हूं वो काम की चीज है। इसमें उत्तर सेम आ गया, हमेशा उत्तर सेम नहीं आएगा, इसलिए कुछ चीज बताइए। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या का अनुपात, व्यास का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात
व्यास का अनुपात और परिधि का अनुपात समान होता है। अब आप देखो, आप कह रहे हो 5 और 2, 5 और 4 है, आपने लगाया दिमाग, 2.5 कर दिया और कितना कर दिया 2। आपको पता है ना कि अनुपात पॉइंटों में नहीं होते, अनुपात बटे में नहीं होते, अनुपात पॉइंटों में नहीं होते, अनुपात पावर में नहीं होते, तो ये अपने आप में अनुपात बना ही नहीं। जब इसकी पॉइंट हटेगी तो क्या लगेगा 0, 5 5 25, 5 चौका 20, ये घूम के वही आ गया, वही आ गया ना, यानी ये अपने आप में टूटने वाला नहीं है। आपने लिख दिया, वो वहां पुट करने से वैल्यू आ गई, वाई द्वे आ गई, बाकी हकीकत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देखो, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। मानना व्यास है 30, अब अनुपात नहीं है, ये रियल में व्यास है, ये पहला वृत्त है जिसका व्यास कितना है 30 है, ये दूसरा वृत्त है और इसका जो व्यास है वो मान लो है 20। ठीक है, ये अनुपात नहीं है, ये रियल में अपनों ने मानने हैं। पहला वृत्त का व्यास 30 मान लिया, दूसरे वृत्त का व्यास कितना मान लिया 20 मान लिया। अब मैं व्यास का अनुपात निकालना चाहूं तो व्यास का अनुपात कितना बनेगा 3:2। अब मैं वापस से उन्हीं वृत्तों को ले रहा हूं और उनका जो व्यास था वो कितना था 30 और 20 था। अब मैं इनकी त्रिज्या का अनुपात निकालना चाहता हूँ, त्रिज्या का अनुपात। इतना तो पता है ना कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब ये कोई व्यास के अनुपात तो है नहीं, ये तो व्यास है, ये व्यास है 30 और व्यास है 20, ये है व्यास के अनुपात। तो ये तो व्यास ही है, तो व्यास 30 है, इसका आधा कर दूं तो त्रिज्या आ जाएगी 15। व्यास 20 है, आधा कर दूं तो त्रिज्या आ जाएगी 10। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो जो व्यास का अनुपात था वही त्रिज्या का अनुपात है। ठीक है ना। अब आपका मन करे कि इसको मैं आधा कर दूं तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3/2। आपको इतना तो पता होगा ना, बटे में अनुपात होते नहीं है, तो आप इसको वापस से गुणा करोगे तो 3:2 ही आ जाना, यानी अनुपात नहीं बदलने वाला। क्योंकि अनुपात कहता ही है कि सेम संख्या से मुझे भाग दिया जा सकता है, सेम संख्या से मुझे गुणा भी किया जा सकता है। तो आप छेड़छाड़ करोगे तो भी अनुपात बदलने वाले नहीं है। इसका मतलब आपको कोई भाग भूग देने की झंझट नहीं है। खाली याद रखा करो कि जो व्यास का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात रहेगा। ठीक है, क्योंकि अनुपात है इसलिए अभी समस्या नहीं है। नियम अगर आप ध्यान रखोगे, कल को लैंग्वेज में ही सवाल आ गया आपका कि त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो परिधि का अनुपात क्या होगा, तो वो का वही चिपका देना। अब हल करने बैठोगे कि त्रिज्या दी है, त्रिज्याओं में परिधि को फॉर्मूला लगा के निकालूं, अनुपात तो वही आने। ठीक है ना। आपको तो मैं परिधि का भी अनुपात निकाल देता हूं। परिधि 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 का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr 2π से 2π तो कट हो जाएगा। आर का अनुपात ये रहा, चाहे आर खुद लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आर कितनी आएगी 15 और 10 आएगी ना, 15 और 10 अनुपात निकालूंगा तो भी क्या आ जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो वृत्त के व्यास का अनुपात, वृत्त की त्रिज्या का अनुपात और वृत्त की परिधि का अनुपात सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वो जानबूझकर आपको परिधि का अनुपात देंगे, कभी व्यास का अनुपात देंगे, तो आप इतना गौर कर लेना कि व्यास का दिया तो चलो आपके दिमाग में आया कि आधा कर लें, वो परिधि का भी अनुपात देता तो फिर आपकी और समस्या हो जाती है, आप तो त्रिज्या निकालने बैठ जाते। ठीक है ना। तो अगर वो सवाल में व्यास का अनुपात दे या परिधि का अनुपात दे तो वही अनुपात त्रिज्या का भी होगा। तो ये एक लाइन याद रखनी है अपने को कि वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, व्यास का अनुपात और परिधि का अनुपात सेम ही रहता है। ठीक है, चेंज नहीं होता। इसीलिए उसने चला के दिखाई, त्रिज्या की जगह व्यास के दिया। अब व्यास तक तो ठीक है, अगर वो आपको परिधि के देता तो फिर आप जो है वही नियम लगाते कि जब व्यास से आधा त्रिज्या हो रही है तो फिर परिधि से भी त्रिज्या निकालने बैठ जाते। तो शंकु के जो आयतन का अनुपात है वो है 4:1। 4:1। ठीक है, ये तो कट ही जाएगा 4:1।
अब जो व्यास का अनुपात उन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:4, सेमी त्रिज्या का अनुपात भी आ जाएगा, त्रिज्या का अनुपात भी आ जाएगा 5:4। तो आप लिखोगे 5 की स्क्वायर और बटे में 4 की स्क्वायर गुणा ऊंचाई की, तो आपसे पूछा ही होगा अनुपात, उन्होंने ऊंचाई का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो शंकु का आयतन उन्होंने दिया है 4:1। शंकु होता है 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। आर, आर सवाल में नहीं दे रखी, सवाल में दे रखा है व्यास, लेकिन पता होना चाहिए जो व्यास का अनुपात है वही त्रिज्या का भी अनुपात होगा। तो R1 की जगह लगाएंगे 5, R2 की जगह लगाएंगे 4, इधर हो जाएगी 5 की स्क्वायर और यहाँ हो जाएगी 4 की स्क्वायर और गुणा H1 H2। अब 5 की स्क्वायर होती है 25, 4 की स्क्वायर होती है 16, H1 और H2 बराबर 4/1। अब गुणा ही करना है अपने को, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि 25 गुणा H1 बटे में 16 गुणा H2 बराबर 4/1 है। वज्र गुणा कर लेते हैं अपने, 16 चौके 64 और 25 एकम 25। हाँ हाँ, तो उत्तर तो यही आएगा, क्योंकि आपने यहाँ छेड़खानी की है ना। जो मैंने कब कहा कि उत्तर गलत आएगा, लेकिन कई बारी गलत उत्तर आ जाएगा, कारण कि आपका जैसे यहाँ तो आधा ही करना था, दिक्कत नहीं आई, लेकिन परिधि से जब त्रिज्या में जाओगे तो प्रोसेस लंबी हो जाती है और वहां कोई गलती कर दी तो फिर मामला गड़बड़ कर बैठोगे। जैसे आपने यहाँ पर ये किया, ठीक है। अब 25 की स्क्वायर आती है, ठीक है ना। अब मान लो 1% की भाग देने की वजह से संख्या जो है मान लो ऐसी कोई बन जाती, भाग देने की वजह से बनने, कोई दिक्कत तो नहीं, बन सकती है ना भाई। वो अनुपात दे देता आपको, व्यास का अनुपात जो है वो दे देता आपको कि 25:23 ऐसे दे देता व्यास का अनुपात, ठीक है। आप इनको आधा करने बैठ जाते, इसका आधा करोगे तो 12.5 और इसका 11.5। अब आपको 125 और 115 की स्क्वायर निकालनी आएंगी क्या? फिर मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल, स्क्वायर करोगे मुश्किल हो जाएगा और वहां गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए बताया कि जरूरी नहीं है कि यहां आपका बैठ गया तो हमेशा ही बैठ जाएगा, क्योंकि वो धारणा तो रहेगी कि आधा करना है, और अगर परिधि दे दी तो त्रिज्या निकालने बैठ जाओगे, जबकि आप सीधा सोच सकते हो कि जो व्यास का अनुपात है वही त्रिज्या का भी अनुपात है। अब आई कहानी समझ में कि हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। अगर उन्होंने थोड़े से अनुपात बड़े दे दिए और आप उनको आधा करोगे तो संख्या हो जाएगी 3 डिजिट की, और फिर स्क्वायर और क्यूब निकालनी उनकी हो जाएगी मुश्किल, ठीक है ना। यहाँ तो छोटी सी संख्या थी 5 और 4, आपने आधा किया तो 2.5 हो गया, यानी एक प्रकार से 25 हो गया। 25 की स्क्वायर आप लोगों को निकालनी आती है, और कोई काम ना है भी, इसीलिए बताया है कि जरूरी नहीं हमेशा ही सही जाए। अगर थोड़ी सी संख्याएं बड़ी आ गई, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 12 आ गया, फिर बाद में आधा करोगे तो संख्याएं बड़ी हो जाएंगी और फिर स्क्वायर क्यूब निकालना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, त्रिज्या, व्यास और परिधि के अनुपात सेम ही रहते हैं, नहीं बदलते। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। शंकु का आयतन 4 है, शंकु का आयतन 1 है। शंकु का होता है 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच बराबर 4/1। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा। R1 की स्क्वायर एच और R2 की स्क्वायर एच। अब इस R1 है, अब इतना ध्यान रखना है कि व्यास हमारा कितना था, 5/4 था ना, तो त्रिज्या भी हमारी
5 4 ही रहेगी, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। जो व्यास का अनुपात वही त्रिज्या का अनुपात। अब 5 की स्क्वायर बटे में 4 की स्क्वायर, ये वैसे का वैसा। 5 की स्क्वायर 25, 4 की स्क्वायर 16, इनका वज्र गुणा करना है बस। तो 25 से कम तो 25 हो जाएगा और 16 चौके 64 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल और करके बताओगे, सेम ही है। यदि दो लंबवर्तीय शंकु के आयतन का अनुपात 1:4 है, इसको उतार रहे हो क्या? एक लंबवर्तीय शंकु के आयतन का अनुपात 1:4 है। यदि दो लंबवर्तीय शंकुओं के आयतन का अनुपात 1:4 है, इनके आधारों के व्यास का अनुपात 4:5 है। सेम हो गया तो ना, सेम हो गया, वो डाटा ही चेंज किया। यदि दो लंबवर्तीय शंकु का आयतन 3:4, ऐसे कर लो, 1 4 को 3 4 कर लो तो डाटा सेम ही आ गया। यदि दो लंबवर्तीय शंकु के आयतन का अनुपात 3:4 है, यदि दो लंबवर्तीय शंकुओं का आयतन 3:4 है, इनके आधार के व्यास का अनुपात, इनके आधार के व्यास का अनुपात 4:3 है। यूं कर दो 4:3। डाटा देख लो, मैंने चेंज कर दिया क्योंकि सवाल पहले के जैसा ही बन गया ना, इसलिए। आयतन का अनुपात तो है 3:4, और जो व्यास का अनुपात है, आधार के व्यास का अनुपात, वो है 4:3। और आपसे पूछ रहे हैं ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात पूछ रहे हैं। दो लंबवर्तीय शंकु के आयतन का अनुपात 3:4 है, उनके आधार के व्यास का अनुपात 4:3 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? हाँ, 2764। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 और आधार के व्यास का अनुपात 4:3 हो, तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? देखो भी, शंकुओं के आयतन का अनुपात है 3:4, यही है। शंकु के आयतन का अनुपात है 3:4, ठीक है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r1 की स्क्वायर h1 और 1/3 पाई r2 की स्क्वायर h2, और ये आ जाएगा आयतन 3/4। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएंगे, r के मान रखने हैं। अब उसने व्यास का अनुपात दिया हमें, व्यास का अनुपात कितना दिया है? 4:3 है क्या? तो जो व्यास का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात भी आ जाएगा। जो व्यास का अनुपात वही त्रिज्या का अनुपात, तो हमने रख देंगे 4/3, लेकिन होल स्क्वायर, और गुणा h1 h2 बराबर 3/4, ठीक है। 4 की स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ लिख देते हैं। 4 की स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 की स्क्वायर हो जाएगा 9 गुणा h1 h2 बराबर 3/4। वज्र गुणा कर देंगे अपने, तो 16 चौके 64 और 9 तिया 27, h1 और h2, तो ये अनुपात आ जाएगा 27:64, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या होगा। नींद तो देखो ऐसी, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है।
दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस बार आयतन का अनुपात पूछा है, दिया हुआ नहीं है। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और ऊंचाइयों का भी अनुपात दिया हुआ है। ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 और आयतन का अनुपात हमसे पूछ रहे हैं। आयतन का अनुपात हमसे पूछ रहे हैं। अब आयतन पूछा है, दिया हुआ नहीं है। जब आयतन खुद पूछ ले, आयतन पूछ ले या वक्र पृष्ठ का पूछ ले या संपूर्ण पृष्ठ का पूछ ले तो ऐसे लिखना है। ठीक है, आयतन किसका आयतन है? शंकु का आयतन। ठीक है ना, तीन ही तो है ये, शंकु का आयतन या शंकु का वक्र पृष्ठ या शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ओ आयतन लिखना है, ठीक है। तो अगर इनमें से किसी का भी पूछ ले तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अब आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच। ठीक है, अब 1/3 पाई से 1/3 पाई कट हो जाएगा। R1 कितना दिया हुआ है? 3 और 3 की है स्क्वायर गुणा H1 कितना आ जाएगा? 4। ओह H1 थोड़ी है, ये रहा H1 4। ठीक है ना, ये R1 हो गया और ये H1 हो गया। R1 3 और H 4। ठीक है, 4 ही था। और दूसरी तरफ है R2। R2 कितना है? 4 और 3। अब ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 गुणा 4, 4 गुणा 4 गुणा 3। तो 1 3 से 1 3 कट जाएगा, 1 4 से 1 4 कट जाएगा, अनुपात रह जाएगा 3:4। ठीक है, शंकु का आयतन अनुपात शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R1 की स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 की स्क्वायर H2। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा। R है आपके पास R1 3 और R2 4, H1 4 और H2 3। 3 की स्क्वायर करोगे तो 3 गुणा 3 और गुणा 4, 4 की स्क्वायर है तो 4 गुणा 4 गुणा 3। तो 1 3 से 1 3 कट गया, 1 4 से 1 4 कट गया, ये हो जाएगा 3:4। 3:4 इसके आयतन का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो ये आयतन पर सवाल हो गए। अब अपने वक्र पर संपूर्ण पृष्ठ के भी सवाल कर लेते हैं। दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:8 है। दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:8 है। दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:8 है। उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात।
उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है। दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:8 है। उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है। दोनों शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? दोनों शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:8 है। उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है। दोनों शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? देखो इस बार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो जैसे आयतन का क्षेत्रफल दे रखा था तो लिखा था आयतन बटा आयतन। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है तो लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। ऐसे इसे हम बटे में लिख देंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 1/8। अब इनकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दे रखा है तो पहले शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई आर एल बटे में पाई आर एल। नाम रख देंगे 1122 और ये हो जाएगा 1/8। पाई से पाई कट हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 1/4। तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 1:4 और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, यानी R1 और R2 का मान पूछा है। वज्र गुणा कर देंगे, इसका कर दिया वज्र गुणा। वज्र गुणा 4 का करना है और 1 का करना है, ठीक है। तो R1 बटा R2 बराबर 4 एकम 4 और 8 एकम 8, या कट करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो R1 और R2 का अनुपात आएगा 1:2, ठीक है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1:8। 1:8। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। पाई से पाई कट हो जाएगा, R1 गुणा L1 बटा R2 गुणा L2। R1 की जगह R1 आ जाएगा, R2 की जगह R2 आ जाएगा। L1 की जगह L1 का मान सवाल में दे रखा है 1, दिया हुआ है ना। तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 1, L2 का मान 4। अब हमें तो त्रिज्याओं का मान चाहिए, तो ये जो 1 और 4 है ना, इनका वज्र गुणा कर देंगे। 4 एकम 4 और 1 8 8, ठीक है। तो R1 बटा R2 रह जाएगा 4/8। छोटा हो सकता है तो कर देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो फाइनली दोनों त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 बनेगा। समझ आ रहे हैं क्या कुछ? चलो नेक्स्ट लिखो, पारो इसको नेक्स्ट करते हैं फिर। दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है। दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है। दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है। दोनों शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई का अनुपात। दोनों शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 2:3 है।
दोनों शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। दोनों शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। दोनों शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात बताएं। दोनों शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात बताएं। कर दिए क्या? दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है और उनके त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, तो सेम ही हो जाएगा। ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 1:4, 1:4। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा। R1 R2 का मान पूछा है, L1 L2 का मान दिया हुआ है 2:3। ठीक है, अब गुणा कर देंगे। 3 एकम 3 और 8 दूनी 16, तो अनुपात 8। हाँ अच्छा 1/4 था, सॉरी, वो इसको हटाया नहीं, बाकी तो हटा दिए। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3/8 या किलो 3:8। R1 अनुपात R2 हो जाएगा 3:8। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। 2 सवाल और बचे हैं, उसके बाद में फिर अपने गोला शुरू करेंगे अगर टाइम बचा तो, नहीं तो कल तो करेंगे। कल तो छुट्टी है ना, सोमवार को। हाँ कल संडे है। हाँ तो सोमवार को, अगले संडे तक अपने जो है ये चैप्टर निपटा लेंगे। लिखो क्वेश्चन लिखो। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तो उसकी वक्राकार सतह का क्षेत्रफल, तो उसकी वक्राकार सतह के क्षेत्रफल तथा कुल सतह के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तो उसके वक्राकार सतह के क्षेत्रफल तथा कुल सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तो उसकी वक्राकार सतह के क्षेत्रफल और कुल सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये अनुपात पर आधारित सवाल होगी आपकी। देखो इधर, उसने हमें त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात दिया है 4:3। अगर आप एक शंकु की शेप बनाए, कर ली हमने, ये चीजें की थी, तो इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होती है R, एक होती है H और एक होता है L, होता है ना।
तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं नजर आ रहा आपको? एल का अनुपात क्या होगा? 5 हो जाएगा। एल का अनुपात 5 हो जाएगा भी। आर अगर आपकी 4 है, एच 3 है, तो 3, 4 और 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। तो हमें आर भी मिल गई, एच भी मिल गया और एल भी, ठीक है ना। उसने कहा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात पूछा है शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इन दोनों के बीच अनुपात पूछा है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर। तो पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगी। एल क्या बचा है? एल है 5 अनुपात में एल प्लस आर, तो एल है 5 और आर कितनी है? 4। तो आंसर आ जाएगा 5 अनुपात 9। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी छप सकते हैं आपके। उसने हमें त्रिज्या का अनुपात दिया, ऊंचाई का अनुपात दिया। पाइथागोरस ट्रिपलेट से हमें नजर आ गया कि ये आर है, ये चाहे तो एल कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, पता लगेगा तो ही सवाल होंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा काम। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और शंकु का कुल पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, इसके पास खाली एल का मान बचा और इसके पास बचा एल प्लस आर। ठीक है, तो 5 + 4 और इधर बचा 5, तो अनुपात बन गया 5 अनुपात 9। एक सवाल और कर लो। ठीक है, शंकु में आपके इससे बाहर नहीं बनेगा सवाल। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 4:7 के अनुपात में है। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 4:7 के अनुपात में है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेमी स्क्वायर है। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेमी स्क्वायर है। तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? आधार की त्रिज्या किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई 4:7 के अनुपात में है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 है। आधार की त्रिज्या क्या होगी? देखो टाइम हो गया क्या? त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 4:7। त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ है ना, हाँ, शंकु का वक्र पृष्ठ है और वक्र पृष्ठ दे रखा है कितना? 792
92। एक काम करते हैं, इधर लिख देते हैं इसको 7 से 92 को, लो। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर एल बराबर 792। पाई का मान 22/7 गुणा, देखो आर और एल के बीच में गुणा हो रहा है, और आर और एल क्या क्या दिया हुआ है, अनुपात। अनुपात समानुपात अपने किया है ना, मैंने बताया जब भी अनुपातों का गुणा हो रहा हो, अनुपातों का गुणा हो रहा हो तो अनुपातों के एक्स लगाना जरूरी है, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जब अनुपात दिए हो और अनुपातों का गुणा हो रहा हो तो हमें अनुपातों के एक्स लगाना हर हाल में पड़ेगा। तो r की जगह 4x लगाना पड़ेगा और l की जगह 7x लगाना पड़ेगा और बराबर हो जाएगा 792। अगर 11 से काटें तो 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 11 7 77 और 11 दूनी 22। ठीक है, और 2 से अगर इसको काटें अपने, नहीं कटेगा क्या, ठीक है, हाँ ये तो कट सकता है। 2 से इसको काटते हैं, 2 तिया 6 और 2 छिके 12। आमने सामने भाग यहाँ से हो सकता है, 4 निमा 36, 7 से 7 कट जाएगा। अब x गुणा x हो जाएगा, x की स्क्वायर बराबर में 9 है, x की स्क्वायर बराबर 9 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। x बराबर 3 आ जाएगा तो भी 4 गुणा 3 12, त्रिज्या हो जाएगी 12 और तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 21। उसने क्या पूछा आपसे, उसने पूछा है त्रिज्या बताओ, तो आंसर हो जाएगा 12, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 दे रखा है, पाई आर एल, पाई का मान 22/7, त्रिज्या की जगह लिखेंगे 4x और तिर्यक ऊंचाई की जगह लिखेंगे 7x। सबसे पहले 11 के पहाड़े से काटा था, 11 दूनी 22 और 11 7 77 और 11 दूनी 22। फिर 2 का भाग और दे दिया 72 में तो आया 36। बराबर का निशान है, आमने सामने भाग हो ही सकते हैं, तो 4 का भी भाग लगा दिया, 4 निमा 36, 7 से 7 कट गया और ये हो गया x की स्क्वायर बराबर रह गया 9, तो x बराबर 3। x बराबर 3 है तो 4x का हो जाएगा 4 तिया 12, 7x का हो जाएगा 7 तिया 21, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, अंतिम सवाल बचा है, शंकु कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल अपने जो है शंकु हो गया तो कल गोला करेंगे, उसके बाद बेलन करेंगे, लास्ट में अपने घन। आगे जो संडे आएगा उससे पहले पहले क्षेत्रमिति पूरी हो जाएगी, दोबारा को नहीं हो सका है। हाँ गुणनखंड करवा देंगे, जो हमने हाथ में वो सारा करवा देंगे। हाँ भी सारी करवानी है, गुणनखंड द्विघाषमिकरण से करा देंगे, लेकिन हुआ का एक करे दूसरा को नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है। एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है। एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है और आयतन 1078 है, और आयतन 1078 सेमी क्यूब है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है और आयतन 1078 सेमी क्यूब है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है, आयतन 1078 है और
ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो अब एक डाउट आएगा आप लोगों की, कौन सा डाउट आएगा? मैंने आपको ये बताया था कि जो व्यास का अनुपात होता है, बताया था क्या? जैसे व्यास का अनुपात है 3:4, तो वही अनुपात त्रिज्या का भी होता है 3:4। जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है और वही परिधि का भी अनुपात होता है, बताया था ना। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि दोनों साइड व्यास व्यास हो। जब दोनों साइड व्यास होंगे तभी व्यास का अनुपात कहलाएगा, यानी व्यास अनुपात व्यास। तो फिर त्रिज्या अनुपात त्रिज्या और परिधि अनुपात परिधि। अब जो मैंने सवाल दे रखा है वहां आपको जो अनुपात दिया हुआ है वो अनुपात दिया हुआ है ऊंचाई और व्यास का। ऊंचाई और व्यास का अनुपात है, व्यास अनुपात व्यास नहीं है। ऊंचाई और व्यास का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2। यानी अगर x लगा दो आप तो आपको ऊंचाई मिल जाएगी 3x और व्यास हो जाएगा 2x। और अगर व्यास आपका 2x है, व्यास आपका 2x है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो त्रिज्या कितनी बनेगी? x। ये ध्यान रखना, कल को इसमें भी यही नियम फिट कर दो कि व्यास भी 2x है तो त्रिज्या भी 2x हो जाएगी। वो तब होता है जब दोनों साइड क्या हो? व्यास। व्यास अनुपात व्यास, दोनों व्यास का अनुपात 3:4 है तो इन्हीं की त्रिज्याओं का अनुपात भी 3:4 होगा और इन्हीं की परिधि का अनुपात भी 3:4 होगा। ठीक है ना, दोनों साइड व्यास, दोनों साइड त्रिज्या और दोनों साइड परिधि। यहाँ क्या है? यहाँ एक ऊंचाई है और एक साइड व्यास है। ठीक है, तो ऊंचाई 3x है और व्यास 2x है, और व्यास 2x है तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, पता तो है ना, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। व्यास 2x है तो उसका आधा कितना हो जाएगा? x। नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा और कर देते हैं डिटेल में, इन दोनों को मिक्स मत कर देना बस। व्यास जो है व्यास, व्यास आपका है 2x और त्रिज्या जो है वो होता है व्यास का आधा। त्रिज्या व्यास का आधा होता है और व्यास दे रखा है 2x। जब 2x में 2 का भाग दे लोगे तो त्रिज्या आपकी रह जाएगी x। तो त्रिज्या x है और ऊंचाई कितनी है? 3x है। अब लगा देंगे शंकु के आयतन का फॉर्मूला। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और आयतन दे रखा उन्होंने 1078। ठीक है, आयतन होता है 1/3 पाई आर की स्क्वायर h। पाई का मान 22/7। त्रिज्या जो है वो x है तो यहाँ लिखेंगे x और उसकी हो जाएगी स्क्वायर गुणा हाइट कितनी है? 3x और बराबर 1078। ठीक है ना, बराबर हो जाएगा 1078। अब 3 से 3 कट हो जाएगा। ठीक है, 22 चौका 88, डायरेक्ट 22 से कर देगा और 22 नहीं 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 नीमा 99, 11 आठे 88। ठीक है ना, अब काट देते हैं 2 से, 2 चौके 8 और 2 नीमा 18। ठीक है, और बस वज्र गुणा ही करना पड़ेगा, और तो कुछ बचा नहीं है। 49 का 7 से वज्र गुणा करेंगे तो हो जाएगा 343 और x की स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x की क्यूब। x की क्यूब 343 है तो x बराबर √343। x बराबर क्या हो जाएगा? 7। x बराबर 7 हो जाएगा। पूछा किसके बारे में है? ऊंचाई के बारे में पूछा है, तो ऊंचाई 3x है। ठीक है, तो ऊंचाई अगर अपनी यहां लिख देते हैं, ऊंचाई बराबर में 3x और x का मान है 7 तो ऊंचाई हो जाएगी
21। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट शंकु। कल अपने जो है गोले पे चर्चा करेंगे।